3149 करोड़ रुपए स्पेंड करते हुए बनाई गई थी देश की पहली ट्रिपल स्टोरी एलिवेटेड मेट्रो जो बनी थी जयपुर में। देश का एक ऐसा हाईली विजिटेड टूरिस्ट शहर जहां पर उम्मीद जताई गई थी कि कई हजार लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज के डेट में जो इसकी प्रोजेक्टेड राइडरशिप थी उससे बहुत कम लोग इसमें सफर करते हैं और ये एक व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट बन गया है जिसे एक फेलियर माना जाता है। क्यों ऐसा हुआ, किस तरीके से पॉलिटिक्स, ग्रीड, टेक्निकलिटीज को ना मानना, एक्सपेक्टेटर्स को ना मानना किसी शहर या किसी देश के हजारों करोड़ पानी में डुबा सकता है, इसका एक प्राइम एग्जांपल है जयपुर मेट्रो। और ये सारी चीजें हुई कैसे, इसके बारे में आज हम वीडियो में जानेंगे। दिल्ली, बेंगलुरु, गुड़गांव, कोलकाता और मुंबई के बाद में देश की जो छठी मेट्रो प्रोजेक्ट बनी थी वो थी जयपुर में, जिसे पिंक लाइन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका रेफरेंस हम देख सकते हैं पिंक सिटी के तौर पर। जयपुर में रैपिडली ग्रो करते इंडस्ट्रीज, कमर्शियल डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से सिटी के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते लोड को कम करने के लिए जयपुर मेट्रो की लाइन्स की जरूरत महसूस की गई थी और साल 2010 में जेएमआरसी जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अंडर जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जिसका फिजिकल कंस्ट्रक्शन फरवरी 24, 2011 में शुरू किया गया था। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस मेट्रो को कई फेजेस में डिजाइन किया गया था, जहां पर 2 लाइन्स थे और जहां की पहली लाइन थी पिंक लाइन, उसके अंदर भी 2 फेजेस थे जो था 1A और 1B। जो 1A पिंक लाइन थी वो मानसरोवर से लेकर चंदपोल के बीच में बनाई जा रही थी, जो 9.63 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें 9 स्टेशन थे और ये कुछ सेक्शंस में अंडरग्राउंड होने के बावजूद 9.3 किलोमीटर की एलिवेटेड सेक्शन पर चलने वाली थी। लाइन 1B की अगर हम बात करें तो ये 2.34 किलोमीटर एक छोटा सा सेक्शन था, जिसमें ऊपर सिर्फ 2 स्टेशन थे और चंदपुर से लेके बड़ी चौपार के बीच में से बनाया गया था। लाइन 1A की बात करें तो ये खुली थी जून 3, 2015 में और लाइन 1B रिसेंटली खुली थी 2022 के 23 सितंबर को। जो सारा पैसा लगा इस मेट्रो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वो राजस्थान के स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डेवलपमेंट बॉडी की तरफ से लगाया गया था और अपने आप में पूरे स्टेट के लिए यूनिक प्रोजेक्ट था। अब बात करते कि ये प्रोजेक्ट एक फेल्ड प्रोजेक्ट कैसे बन गया। राजस्थान के CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने राजस्थान असेंबली के मॉनसून सेशन में एक रिपोर्ट पेश की थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि साल 2025 तक जयपुर सिटी को मेट्रो रेलवेज की जरूरत नहीं थी। रिपोर्ट में यह कहा गया था कि किसी भी सिटी की पॉपुलेशन मिनिमम 40 लाख होनी चाहिए किसी मेट्रो ट्रेन को सपोर्ट करने के लिए, जबकि 2011 के डेटा के हिसाब से जयपुर की पॉपुलेशन सिर्फ 23 लाख थी। सिंपली कहे तो किसी मेट्रो नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए जितनी पॉपुलेशन चाहिए थी उसके लिए जयपुर एलिजिबल था ही नहीं। वैसे इस रिपोर्ट के अंदर बात की गई थी स्पेसिफिकली पॉपुलेशन एज अ होल की, लेकिन दुनिया भर में ज्यादातर जब मेट्रो लाइन्स बनती है तब पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी को देखा जाता है किसी मेट्रो लाइन की एलिजिबिलिटी के लिए। दुनिया में अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज को देखें तो यहाँ पर अगर 10,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी के साथ में रह रहे हैं तो माना जाता है कि यहाँ पर कोई मेट्रो लाइन सस्टेनेबल बन सकती है। इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर जो डेंसली पॉपुलेटेड देश है, यहाँ पर हम 15,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन डेंसिटी कंसिडर करते हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे शहर के अंदर कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो इजीली इसको सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन जयपुर की अगर हम एवरेज डेंसिटी को भी देखें तो वो सिर्फ 6,500 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी देश के एवरेज रिक्वायरमेंट से आधी है। और इसके अंदर हम ये बात कंसिडर भी नहीं कर रहे कि जो रूट पर ये मेट्रो लाइन बनी है उसका एक छोर ऐसा है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी इससे भी कम है, यानी एवरेज जो है इस लाइन के सेक्शन का वो देश के रिक्वायरमेंट से भी कम था। इसके बावजूद इस मेट्रो लाइन को अप्रूव किया गया और इसे बनाया भी गया। अब ये तो हम ठीक है समझ गए कि इस मेट्रो लाइन को अप्रूव किया गया, बनाया भी गया, लेकिन दिक्कत इस मेट्रो लाइन के अंदर एक बड़ी ये भी है कि इसके खुलने के बावजूद जो लोग इस सेक्शन पर भी रहते हैं वो भी इस मेट्रो लाइन का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से जो एलिजिबल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इस मेट्रो को इस्तेमाल करने के लिए था भी वो भी इसका फायदा नहीं उठा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जो कि मेजर ड्रॉबैक्स है जयपुर मेट्रो के। देश के अंदर ज्यादातर जो मेट्रो लाइन आज के डेट में फंक्शनल है वो दोनों रशास को इंक्लूड करती है और साथ साथ एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम में चलती है, जबकि जयपुर मेट्रो सुबह 7, साढ़े 7 से अपने ऑपरेशन शुरू करके रात को 9 बजे ही बंद हो जाती है। और ये वाला पॉइंट जो है वो स्पेसिफिकली जयपुर मेट्रो को इसलिए अफेक्ट करता है क्योंकि कुछ ऐसे सेक्शंस भी जो है मेट्रो के जहां पर लोग ज्यादा अलाइट या फिर अबोर्ड कर सकते हैं, वो वाले सेक्शन ज्यादातर एक तो सुबह या फिर रात को बिजी हो जाते हैं। जो आउट स्टेशन बस टर्मिनल वाला स्टेशन है, इसके साथ साथ जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर सुबह अर्ली मॉर्निंग और रात को देर तक काफी ज्यादा लोगों का आना जाना रहता है, और जो एक प्राइम क्राउड हो सकता था इस मेट्रो का इस्तेमाल करने के लिए, उनको मेट्रो सर्व ही नहीं कर रही क्योंकि वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ये लोग
भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। बात करें दूसरे रीजन की, यहाँ पर रहने वाले लोग भी इस मेट्रो का इस्तेमाल कम क्यों करते हैं, तो वो है इसकी बहुत ही खराब तरीके से प्लान की गई कनेक्टिविटी। लाइन 1B के खुलने के पहले अगर हम एक सिनेरियो की बात करें तो सपोज कोई वैशाली के अंदर रहता है और वो मेट्रो का इस्तेमाल करना चाहते हैं सिंध कैंप से अपने घर तक पहुंचने के लिए, तो पहले तो उन्हें उस मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद में 15 रुपीज उन्हें खर्च करने पड़ेंगे इस मेट्रो स्टेशन से मानसरोवर स्टेशन तक पहुंचने के लिए, और बाद में जो वैशाली का एक डेंस एरिया है वहां तक उन्हें 60 से 80 रुपए ऑटो वाले को पे करने होंगे फाइनली अपने लास्ट माइल जोन तक पहुंचने के लिए। यानी 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर इंक्लूड हो गए। इसके बाद में यहाँ पर मेट्रो के अंदर जाने आने का टाइम इंक्लूड हो गया और फाइनली इनकन्वीनियंस तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया। और इसके अंदर एक मेजर रोल प्ले करता है जयपुर मेट्रो की लाइन लेंथ जो सिर्फ 9.63 किलोमीटर है, और 9.63 किलोमीटर किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से एक बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है कवर करने के लिए। सेम यही दिक्कत है जो मुंबई मोनोरेल के साथ में भी हुई थी। जनरली इतने डिस्टेंस में लोग पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल कर लेते हैं, ऑटो से ट्रैवल कर लेते हैं, बस से ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन अगर वो मेट्रो के लिए जाते हैं तो उनका टाइम पैसा दोनों वेस्ट होता है, साथ साथ एनर्जी भी ज़्यादा स्पेंड होती है। इसके अंदर जो थर्ड दिक्कत बनती है वो ये है कि जयपुर मेट्रो की फ्रीक्वेंसी भी देश के कई सारे मेट्रो से बहुत कम है। मुंबई मेट्रो की जो 14 किलोमीटर लाइन है वहां पर रश आवर्स के दौरान 2.5 मिनट्स और नॉन रश आवर्स के दौरान 4 मिनट में एक मेट्रो ट्रेन आती है। दिल्ली मेट्रो के अंदर ये फ्रीक्वेंसी कुछ सेक्शंस में इससे भी ज्यादा है, लेकिन जयपुर में ऐसा नहीं है। रिक्स कम होने की वजह से यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, और 9.63 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए अगर आपको 20-25 मिनट्स इंतजार करना पड़ता है सिर्फ ट्रेन के आने के लिए, तो उसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। और लोगों ने इसका इस्तेमाल जो है कुछ शुरुआती दिनों के बाद में करना बंद ही कर दिया। तो अगर ये बातें हमें समझ में आ भी गई कि ये दिक्कत इस ट्रेन में है, तो फिर इसे बनाया ही क्यों गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ रिपोर्ट्स की और कुछ नॉन टेक्निकल रीजंस की। सीएजी की एक नई रिपोर्ट के हिसाब से कम होते पैसेंजर्स की वजह से ये मेट्रो सेल्फ सस्टेनेबल तक नहीं रही है। उम्मीद ऐसी जताई गई थी कि लाइन 1B खुलने के बाद में इसकी राइडरशिप थोड़ी बहुत बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ 19.17% की इसकी राइडरशिप है एक्सपेक्टेड से, और जो 18.87 करोड़ रुपए की कमाई हुई इस मेट्रो लाइन से वो इसके 85.56 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस तक को कवर नहीं कर पा रही थी जो इसके ऑपरेशंस के दौरान इनकर्ड हुए थे। और जो पहली रिपोर्ट थी जहां पर क्लियरली कहा गया था कि जयपुर मेट्रो सस्टेन नहीं हो सकती, उसे इग्नोर किया गया था, जिसके ये परिणाम थे। अब ये इग्नोरेंस हुआ क्यों? देश के कई सारे बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो इस तरीके के व्हाइट एलिफेंट बनते हैं, सेम रीजन यहाँ पर भी अप्लाई होता है, जो है ग्रीड, पॉलिटिक्स, क्रेडिट स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करना और इन सारी चीजों के दौरान एक्सपर्ट एडवाइस को ना मानना। जयपुर मेट्रो के अगर पूरी डिजाइन की बात करें तो ये 2 लाइंस में बनी है, जहां पर ऑरेंज लाइन इस शहर को डायगनली कट करती है और बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज को जोड़ती है। लेकिन क्योंकि बड़ी लाइन बनाने में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा टेक्निकलिटीज आती है, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रेजेंट करने के लिए पहले छोटी लाइन बनाने का डिसीजन लिया गया, फिर उस टाइम पर रिपोर्ट को इग्नोर किया गया, वो बात अलग है। क्योंकि पहली लाइन इसलिए बनाई गई थी ताकि आते इलेक्शंस के अंदर एक स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जा सके, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेलिटीज में जहां पर भी कैंडिडेट्स होंगे वहां पर एक स्टेटमेंट दिया जा सके, काइंड ऑफ एक नेशनल लेवल के मैप पर सिटी को लाया जा सके, और इन जैसे सुपरफिशियल चीजों के हिसाब से इस मेट्रो लाइन को अप्रूव कर दिया गया था। और अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि इस मेट्रो लाइन को बनाते समय जयपुर राजस्थान जैसे एक हिस्टोरिक शहर के कई सारे रोड्स, टेम्पल्स का भी डिस्ट्रक्शन हुआ था, और इसके कारण इस शहर के हेरिटेज को भी इफेक्ट हुआ। ऐसे ही राजस्थान की हिस्ट्री से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में बात करें तो वो थे महाराणा प्रताप जी। और महाराणा प्रताप जी के बारे में आप सुन सकते हो कुकू एफएम पर, जहां पर आपको हजारों ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट और ऑडियो कंटेंट एक्सेस करने को मिलता है, जो कि सच में बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी है। और अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करने के लिए आप कुकू एफएम का इस्तेमाल कर सकते हो, फिर चाहे आपकी पसंद कोई भी ऑडियो कंटेंट कैटेगरी में क्यों ना हो। मैं खुद अपना बहुत समय कुकू एफएम पर भी स्पेंड करता हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि करेंटली अगर आप कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है कूपन कोड PT50 के इस्तेमाल करने पर। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो PT50 वाला ऑफर है ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए वैलिड है। तो अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें, कुकू एफएम की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को परचेज करें, जहां पर लिमिटेड यूजर्स को सिर्फ 199 रुपीज की कीमत पर ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जैसे मैंने कहा 50% कम प्राइस पर। तो कुकू एफएम को चेकआउट करना ना भूले। अब इस मेट्रो लाइन की फ्यूचर क्या है इसके बारे में भी जरा बात कर लेते हैं। जयपुर मेट्रो का फ्यूचर जो है वो इतना ब्राइट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आज भी डेटा के हिसाब से ये शहर किसी मेट्रो के लिए एलिजिबल नहीं बनता है। तो जो फेज 2 बनता है इस मेट्रो लाइन का, ऑरेंज लाइन, वो भी आगे बनने के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं, और इसकी फंडिंग अब तक एलोकेट नहीं हुई है और बड़े लेवल पर इसे अप्रूव नहीं किया गया है, और ये सिर्फ पेपर पर है। जो लाइन 2 है जयपुर मेट्रो की, वो एक काफी बड़ी लाइन थी। 23.5 किलोमीटर लंबी ये लाइन 21 स्टेशन के साथ में अंबाबरी से लेकर सीतापुरी इंडस्ट्रियल एरिया के इंडिया गेट के बीच में बनने वाली थी, और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाने की उम्मीद रखी गई थी।
अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पहले लाइन में इतना बड़ा फेलियर आया है तो कोई प्राइवेट कंपनी पीपीपी मॉडल पर यहाँ पर एंट्री करना चाहेगा ही नहीं, और क्योंकि टेक्निकली ये चीज अभी भी फिजिबल नहीं है तो लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है जो यहाँ पर पैसे स्टेक पे लगा सकते हैं। इसकी डेडलाइन भी अब तक अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन एस्टिमेशन 2030 का दिया गया है। 9,500 करोड़ की कीमत जो लगने वाली है इस नए वाले लाइन को बनाने के लिए, उसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। पहले मेट्रो लाइन से अलग ये पूरा का पूरा एक एलिवेटेड स्ट्रेच होने वाला था जो कि एक्चुअल में कुछ डेंस एरियाज, कुछ नए बढ़ रहे इंडस्ट्रियल एरियाज को कनेक्ट कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले लाइन की एक फेल एग्जांपल की वजह से दूसरी लाइन का भी काम ठीक से नहीं हो पाया। अगेन यहाँ पर फिर से हम रेफरेंस ले सकते हैं मुंबई की मोनोरेल से, जहाँ पर पहले लाइन के फेलियर की वजह से जो क्रेडिटर्स थे, जो बैंक्स थी, जो प्राइवेट कंपनीज थी, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो लाइन के फेज 2 को बनाने के लिए पीछे हटने लगे, जिसकी वजह से वो लाइन 10 साल से भी ज्यादा डिले हुई। और जयपुर मुंबई में सिमिलर ये दोनों लाइन्स ऐसी है जो एक्चुअल में कुछ अच्छे एरियाज को कनेक्ट करती है, जहाँ पर मे भी लोग इसका इस्तेमाल भी करेंगे। एम्बिशंस वैसे बहुत बड़े रखे गए हैं मेट्रो लाइन के लिए, जहां पर 3 कार ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा, सीबीटीसी सिग्नलिंग का इस्तेमाल होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ड्राइवर्स की जरूरत आगे जाकर नहीं पड़ेगी। सेगमेंट बॉक्स गर्डर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, जो 30 मीटर के यू गर्डर्स होंगे, जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट यू गर्डर्स बनेंगे देश के, वो इनके अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे। ऐसी कई सारी चीजें जयपुर मेट्रो के ऑरेंज लाइन के लिए लिखी तो गई है, लेकिन ये बनेगी या नहीं बनेगी, इसकी फंडिंग आएगी कहाँ से, वो बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है। ऑनेस्टली कहे तो जयपुर मेट्रो के बारे में हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, और मोस्ट प्रॉब्ली जब तक जयपुर शहर की पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी खासी नहीं बढ़ जाती तब तक इस शहर के लिए मेट्रो अनफिजिबल बनेगी। वैसे बीच में हमें गवर्नमेंट की तरफ सुनने के लिए मिला था कि मे बी इस शहर के कुछ सड़कों पर मेट्रो लाइट या फिर मेट्रो नियो या ट्रैम जैसे कुछ सिस्टम्स का इंस्टॉलेशन हो सकता है, लेकिन वो वाली बात भी जो है वो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है। इन कंक्लूजन, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट देने के लिए बनाने की कोशिश की गई, एक्सपर्ट्स की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया, और जिस शहर के अंदर मेट्रो की जरूरत नहीं थी वहां पर उसे बना दिया गया, जिसकी वजह से इसे राइडरशिप नहीं मिली, और जयपुर मेट्रो एक फील्ड प्रोजेक्ट बन गई। जयपुर मेट्रो कोई यूनिक प्रोजेक्ट नहीं है, देश के कई शहरों में ऐसा हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली अनफॉर्चुनेटली आगे भी होता रहेगा। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और आपको मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि आप कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को PT50 कोड का इस्तेमाल करते हुए 50% डिस्काउंट पर परचेज कर सकते हो, और ये सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए होगा। तो कुकू एफएम को चेकआउट करना ना भूले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।